दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैठे बैठे आपको जो ये कमर की स्टिफनेस है, आपको जो बेली फैट है, आपकी जो थाइज वगैरह पे फैट आ गया है, इसको डिसॉल्व करने के लिए आपको बैठे बैठे कुछ 2-3 बहुत सिंपल क्रियाएं बता रहे हैं। आप ये अगर रोज़ाना अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेहद ही फ़ायदा होगा और आपको जो मोटापा है, जो तकरीबन 40% हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो तकरीबन 30-40 की उम्र से ऊपर की, वो मोटापे से परेशान है, ओबेसिटी से परेशान है। अगर ये रेगुलर करेंगी तो उनको यहाँ पे जो स्टिफनेस रहती है कमर में, दर्द वगैरह भी नहीं होगा और आपको जो भी मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओबेसिटी, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। रेगुलर करेंगे तो आपको बेहद ताजगी महसूस होगी और इसमें आपको या तो आप पालथी मार के बैठ सकते हैं या फिर आप अगर कर सकते हैं तो आप इसको पद्मासन में इस तरीके से आप बैठ जाएं। ये इसमें आपको सांस को भरते हुए आपको इस तरीके से आपको अपना फोकस जो है वो आपको स्पाइन पे लगाना है, यानी टेल बोन के आसपास L4 L5 पे। इससे आप देखेंगे कि आपका जो भी एरिया है ये कमर का, इस एरिया में आपको बहुत ही गर्मी, बहुत ही खिंचाव नज़र आएगा। ये इस तरीके से सांस को भरते हुए जाएंगे। यहाँ पर आपको कम से कम पहली बार 20-30 सेकेंड होल्ड करना है। जो नए लोग हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, वो सिर्फ पहले दिन सिर्फ एक ही बार करें और फिर हल्के हल्के करके एक एक करके वो बढ़ाएं। ये इस तरीके से फिर सांस को आप छोड़ेंगे, फिर इस तरीके से सांस को उठाएंगे। ध्यान जो है अपना वो स्पाइन पे लगाएंगे तो आपको जो भी L4 L5 जो नर्व की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। ये जब प्रैक्टिस हो जाए आपको तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि ये एरिया आपका, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया जो है, इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त खिंचाव आएगा। ये फिर आपने करा, ये ऊपर की हो गई। फिर आपको अगली कसरत में आपको सांस ऊपर उठाते हुए ये आपको साइड में आपको जो नोज है वो आपको यहाँ टच करना है और हाथों को आप खोल के भी ऐसे लगा सकते हैं। अगर आप लॉक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस एरिया पे यहाँ बहुत ज़्यादा खिंचाव नज़र आएगा, उससे ज़्यादा आपको फिर आपको सांस यहाँ छोड़ना है। इस तरीके से ही आपको पहले दिन आपको सिर्फ एक बार करें। इसमें आप देखेंगे कि आपको एकदम गर्मी आ जाएगी और आपको पसीने छूट जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग होती है, इससे आपका जो साइड फैट है ये डिज़ोल्व होने में बहुत ज़बरदस्त मदद मिलेगी। बैठे बैठे आप इसको करेंगे। फिर
अगर किसी को पद्मासन में बैठने में दिक्कत होती है तो वो नॉर्मल पालती मार के भी बैठ सकता है। ये ये सामने की हो गई, फिर साइड की हो गई एक, फिर इस घुटने की तरफ हो गई 2। फिर आपको चौथी एक्सरसाइज में आपको ये इस तरीके से हाथों को इसमें आप देखते हैं कि अगर आप हाथ ज़मीन पे लगाते हैं तो ये कोई भी आसानी से लगा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको और टफ बनाने के लिए, ताकि और इसकी हमारे कमर के हिस्से की और ज़्यादा वर्कआउट हो, ज़्यादा इफ़ेक्ट आए यहाँ पे, तो उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए इस एरिए को, तो आपको इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करना है। हाथों को हवा में रखना है। ये सांस को छोड़ते हुए आप उठेंगे और जब जाएंगे तो सांस भरते हुए जाएंगे। तो 4 एक्सरसाइज बताई आपको, फिर से एक बार बताता हूँ। ये आपको पहली एक्सरसाइज में इस तरीके से आप उठाएंगे हाथ और फुल स्ट्रेच करेंगे। फोकस आपका जो ध्यान है आपका, वो आप स्पाइन पे लगाएंगे और यहाँ पे आप कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। पहले दिन सिर्फ एक बार करेंगे, हल्के हल्के करके, फिर टाइम बढ़ाएंगे, इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, रेपिटेशंस इसके बढ़ाएंगे। फिर आपको अगली में यहाँ पे भी आप अगर हाथ ऊपर उठाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस आएगी, तो आप हाथ हवा में भी रख सकते हैं। बिगिनर जो है वो शुरुआती स्टेज में आप हाथ ज़मीन पर रख सकते हैं। नोज से आपको घुटने को टच करना है। आखिर तक देखिएगा। फिर आपको अगली कसरत में ये पूरा फ्रंट, राइट, लेफ्ट नी, फिर उसके बाद में उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपके लिए बेहद कारगर रहेगी। आपकी जो भी बेली फैट है, मोटापा है, लेडीज़ में ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के बाद में मोटापा हो जाता है, ये आपका पेल्विक एरिया भी मजबूत होगा। जो पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी कमी आपको नज़र आएगी और आप बेहद तरोताज़गी, ये सारा एरिया आपका जो है ये बहुत ज़बरदस्त इस पर खिंचाव आएगा। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों में और हमारे चैनल एक क्लास अली को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की काफ़ी सीरियसली ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे आपको। खुदा हाफिज़। अस्सलाम।